आज हम आपको पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। पहले मैं आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न बता रही हूँ जो छोटे छोटे हैं, उसके बाद हम बड़े करेंगे। इनमें से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप भी अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना, लिख लिख के देख लेना। पहला है, उन जानवरों के नाम जिनके कान हमारे कान से भी बड़े होते हैं। वे जानवर जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं: खरगोश, हाथी, कुत्ता, गाय, भैंस, सूअर, गधा, घोड़ा आदि। इसके अलावा भी आपको और ध्यान हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपने ये प्रश्नों के उत्तर अगर कहीं और से पहले याद किए हैं तो आप प्रश्न इसमें से देख लेना और उत्तर अपने पुराने वाले ही कर लेना। सोचो, हमारे मुंह में लार क्या करती है? लार न केवल हमारे भोजन को नरम और चबाने योग्य बनाती है बल्कि यह पाचन में भी मदद करती है। लार के माध्यम से ही हमें किसी विशेष खाद्य पदार्थ का स्वाद पता चलता है। ऐसा नहीं है कि लार से पानी ही है ना। वो हमारे भोजन को अंदर जा कर के पचाती भी, उसमें कुछ ऐसे रसायन रहते हैं जिससे कि वो खाना जल्दी पच जाता है। फिर उचित भोजन से आप क्या समझते हैं? उचित भोजन मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। उचित भोजन से तात्पर्य संतुलित आहार से है। संतुलित आहार हमारे शरीर की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हम ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि लोग भूखमरी से पीड़ित हैं? गरीबी के कारण लोग भूखमरी से पीड़ित हैं। मुद्रा प्रसार और खाद्य मूल्य और भोजन की कमी और भेदभाव। देखो, मुद्रा प्रसार मतलब पैसे की तंगी बोलेंगे एक तरीके से, बड़ा शब्द है ये, आपको अभी समझ नहीं आएगा। और खाद्य मूल्य मतलब महंगा भोजन, है ना। और फिर तीसरी चीज़ है कि कहीं कहीं पैसे की भी कमी होती है और भोजन वो खरीद भी नहीं सकते हैं। और कहीं कहीं भेदभाव होता है, जैसे लड़के और लड़की में, लड़कों को अच्छा खाना दिया, लड़कियों को नहीं दिया, है ना। तो भूखमरी के ये कारण हो गए। फिर आगे आपका प्रश्न है, क्या कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं? बिना बीज के पौधे उगेंगे क्या? सोचो ज़रा, निगाह डालो अपने आसपास। हाँ, केला, आलू, गुलाब आदि जैसे पौधों के बीजों की आवश्यकता नहीं होती है, बिना बीज के ही वो उग जाते हैं। आपने आलू में देखे होंगे जगह जगह से छोटे छोटे अंकुरित फूल निकल आते हैं। अगर आप उनको ज़मीन में गाड़ देंगे तो वो उग आएंगे। और गुलाब की कलम तो आपने लगाई ही होगी। फिर उन विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं जिनके द्वारा बीज फैलाए जाते हैं। पक्षी और जानवर, मनुष्य, हवा और पानी, ये सब लोग बीज फैलाने में मदद करते हैं। पक्षी दाना चुगते हैं और वो जैसे तोता बेर लेके उड़ गया, है ना, बेर कहीं दूसरी जगह खाया तो जहाँ गिरेगा वो वहीं पे पौधा उग जाएगा। और जानवर भी, जानवर खाना खाते हैं और उसके बाद में उनके थ्रू भी जाता है। और मनुष्य और हवा और पानी। आपको क्या लगता है कि नींबू खारे पानी में तैरता है, क्यों? नमक मिलाने पर पानी भारी हो जाता है और नींबू द्वारा विस्थापित पानी का वजन नींबू से अधिक होता है। मतलब नींबू के अंदर जो पानी है उससे ज़्यादा वजन वाला पानी वो हो जाता है। फिर आगे आपका प्रश्न है, मलेरिया होने पर हमें क्या समस्या होती है? मलेरिया होने पर तेज़ ठंड लगने और कष्ट देने वाला बुखार आता है, शरीर में कमजोरी हो जाती है, खून की कमी भी हो जाती है, लीवर में दिक्कत हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं, अब आप बता सकते हैं कि सुनीता के बाल क्यों खड़े रहे? अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े हो गए क्योंकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। जो भी चीज़ नीचे जाती है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही जाती है।
फिर आगे आपका प्रश्न है चंद्रमा से संबंधित त्यौहार कौन से हैं। तो चंद्रमा से संबंधित त्यौहार करवा चौथ, गणेश चतुर्थी और अहोई अष्टमी है। इन तीनों में आपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ भी चंद्रमा देखकर ही पूजा करती हैं। फिर आगे हमें तारे अधिकतर रात में ही क्यों ही दिखाई देते हैं। हमें तारे अधिकतर रात में ही दिखाई देते हैं क्योंकि ये दिन के दौरान वे सूर्य की रोशनी में छिपे रहते हैं। तारे दिखने के लिए अंधेरा होना चाहिए। अंधेरा कहीं गायब नहीं होता है, रहता है अंधेरा, लेकिन सूरज आ जाता है तो उजाला हो जाता है। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे आप कमरे में गए और अंधेरा है और आपने लाइट चालू कर दी तो उजाला हो गया। ऐसे सूरज आ जाता है तो उजाला हो जाता है, और सूरज के जाते ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो हमको तारे दिखने लग जाते हैं। वो कहीं जाते नहीं हैं, वो उन्हीं की जगह पे रहते हैं। भारत में किन राज्यों में तेल क्षेत्र है। तो ये भारत के जिन राज्यों में तेल क्षेत्र है वे गुजरात, महाराष्ट्र, असम और आंध्र प्रदेश। देखो भूलना नहीं है ना, गुजरे जमाने की बात। महाराज, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश। आप कुछ भी बना लेना इनको याद करने का, ठीक है। फिर हमें पेट्रोल और डीजल का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। क्यों? हमें पेट्रोल और डीजल का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, है ना। कोई हम बना थोड़ी सकते हैं पेट्रोल और डीजल को, वो तो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। अब जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम। इसलिए ऐसे 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनसे विभिन्न जानवर आपके जीवन का हिस्सा हैं। ठीक है। पांच जानवर जो हमारे जीवन का हिस्सा हैं। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। भेड़, हमें भेड़ से ऊन मिलती है। मुर्गी हमें अंडे देती है। गाय हमें दूध देती है। बैल हमारे खेती करने के काम में आते हैं और माल भी ढोने के काम में आते हैं जब हम बैलगाड़ी में उनको ले जाते हैं। आगे आपका प्रश्न है, तालिका को पूरा करो। ये डायमंड, तांबा और चूना ये खनिज के नाम हैं। इनके स्रोत यानी ये कहाँ मिलते हैं। तो इनके ये स्रोत हैं, डायमंड यानी हीरा, हीरा मिलता है पन्ना में। तांबा बालाघाट में। तांबा का भूल जाओ ना अगर आप, तो ये समझो कि तांबे का तार आपने बाल में लगा लिया तो बालाघाट। चूना पत्थर, कटनी, चूना कटता नहीं है तो ध्यान रखना ये पत्थर कटता नहीं है तो कटनी, चूना पत्थर कटनी। अब आगे आपका है, आपके ज़िले में कौन सी खरीफ और रबी फसल बोई जाती है। देखो खरीफ की फसल बोई जाती गर्मी में और रबी की फसल बोई जाती है सर्दी में। रबी माने सूर्य, याद रखना आप। खरीफ की फसल बाजरा, मूंग, सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, है ना, ज्वार। और रबी की फसल गेहूँ, चना, सरसों, मटर, मसूर आदि फसलें बोई जाती हैं। देखो अभी जो सर्दी आई उसमें गेहूँ भी आते हैं, चने भी आते हैं, चने आते हैं जो कि होला बना के अपन खाते हैं, तो ये सर्दियों में आते हैं। मटर की सब्ज़ी बनती है, मटर पनीर, तो ये कब आते हैं, सर्दियों में आते हैं। तो यानी रबी की फसल सर्दियों की। अब आगे है आपका, खेती करने के लिए आप किन औजारों की मदद लेंगे। ये दिए हुए हैं इधर कार्य और औजार, इधर तालिका भरना अपने को। बीज बोने के लिए सीड ड्रिल है, खेत जुताई के लिए कल्टीवेटर है, खेत सिंचाई के लिए ड्रिप पाइप और छिड़काव फव्वारा, और फसल के लिए है आपका हार्वेस्टर। आगे आपकी है ये तालिका, इसको भी पूरा करना है। विद्युत पंप, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेसर, दरांती। देखो इसमें से आपकी सही जोड़ी भी बन सकती है, इसलिए आप इनको ध्यान से करना है ना। इसमें है आपके विद्युत पंप यानी सिंचाई, कल्टीवेटर यानी जुताई, सीड ड्रिल बुवाई, थ्रेसर से क्या होता है, अनाज को फसल से अलग करना रहता है।
और दरांती से क्या करते हैं हम, काटते हैं, फसल को काटते हैं। फिर जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जंगल से लकड़ी, गोंद, शहद, औषधि, कंदमूल, फल आदि प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित को पढ़कर वस्तु का नाम लिखिए। पानी में डूबने वाली वस्तु कील है, आप पत्थर भी लिख सकते हो। पानी में घुलने वाली वस्तु मिट्टी है, चीनी भी घुल जाती है, शक्कर घुल जाती है, गुड़ घुल जाता है, जो आपको लिखना हो। पानी पर तैरने वाली वस्तु प्लास्टिक है। पानी में ना घुलने वाली वस्तु पत्थर है। खनिज के रूप में प्राप्त वस्तु चूना है। आपके घर में कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं, चना, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली आदि अंकुरित करके खाई जाती हैं। एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहा जाता है, यानी खून की कमी। और खून लाल क्यों रहता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, वो कम हो जाएगा तो खून कम हो जाएगा। एक छोटे से बीज से पौधा उगाने के लिए किन घटकों की आवश्यकता होती है, मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बीज के अंकुरण के लिए सबसे पहले मिट्टी चाहिए अपने को, मिट्टी डालेंगे अपन, मिट्टी में बीज डालेंगे। फिर पानी, हवा, प्रकाश, खनिज की आवश्यकता होती है, जो एक बीज को एक बड़े पौधे में बदल देता है। देखो, आप एक पौधा लेना और कांच के जार में बंद कर देना, उसको पानी भी डालोगे तुम, उसमें मिट्टी भी है, खाद भी है, लेकिन उसको हवा नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा, है ना, मुरझा जाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा पौधा। इसीलिए मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, खनिज जिसमें वो खाना बनाते हैं, ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं। अब फिर एक तालिका दी है, इसमें ये खनिजों के नाम दिए हैं और इनका उपयोग अपने को लिखना है। तो ये खनिजों के नाम है लोहा, इमारतों के निर्माण में, कील बनाने में, सरिया बनाने में, अरे लोहा तो कहाँ नहीं लगता है ना, इमारतों के निर्माण में। डायमंड, कांच की कटाई में पहना होता है डायमंड। और डायमंड आभूषणों के निर्माण में, दो बार आ गया, इनका उपयोग अलग अलग हो गया दोनों बार। तांबा और एल्युमिनियम, विद्युत तार के निर्माण में, विद्युत मतलब लाइट का तार जो प्लास्टिक ऊपर चढ़ी रहती है, कभी आपने उसका थोड़ा सा छिलका निकाल के देखा हो तो अंदर उसमें तांबे का और इसका अपना एल्युमिनियम का तार भी रहता है। अब आगे आपका खेल क्यों आवश्यक है। खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मनोरंजन के लिए भी खेल आवश्यक है। लोग किस तरह के काम या नौकरियां नहीं करना चाहते हैं और क्यों। लोग साफ सफाई, सीवरेज क्लीनर, वाइट वॉशर, डिश वॉशर आदि का काम नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके के काम न करने के पीछे कई कारण होते हैं। समाज में उन्हें बराबरी का नहीं देखा जाता है, इन कार्यों से उनको पैसा भी कम मिलता है। क्या आपने पल्स पोलियो के बारे में कोई खबर पढ़ी या सुनी है। हाँ, मैंने अखबारों में पल्स पोलियो के बारे में पढ़ा है कि हर साल सरकारी संगठन विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाते हैं जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त पोलियो ड्रॉप दी जाती है। इस पर एक विज्ञापन भी बना हुआ है आपके हिंदी के उसमें चैप्टर में, मैं आपको अभी वीडियो डालूंगी हिंदी का, आगे का हिंदी का वैसे मैं डाल चुकी हूँ, आप देखना। इसका ये जो पर्यावरण हम आपको करा रहे हैं, इसका इंग्लिश में भी हमने डाल दिया है। अगर आपका कोई दोस्त इंग्लिश में हो तो आप उसे बताना। आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आगे आने वाले समय में हम और वीडियो डालेंगे और क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। फिर आगे है संग्रहालय से हमें क्या जानकारी मिलती है। संग्रहालय छोटे छोटे शहरों में तो नहीं होता है, बड़े शहरों में संग्रहालय होते हैं। शायद आप भी अपने स्कूल की ट्रिप से कभी गए हों संग्रहालय। अगर नहीं गए हैं तो अब आप अपने शिक्षक गणों को बोलना, टीचर्स को बोलना, वो आपको लेके जाएंगे। यह न केवल हमें ज्ञान देता है बल्कि हमें हमारे देश के इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, वास्तुकला से भी परिचित कराता है।
वहाँ पर बहुत सारी पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं एक वीडियो बना के डालूँगी आपको संग्रहालय का, ठीक है? अगर ना जा पाओ तो आप वो देख लेना। और किन बातों के लिए मुंह से हवा निकालते हो? सीटी बजाने के लिए, बांसुरी बजाने के लिए, किसी सतह से धूल हटाने के लिए, गर्म चाय आदि पीने के लिए हम मुंह से हवा निकालते हैं। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो भी हम हाथों को गर्म करने के लिए मुंह में से फू फू करते हैं। चाय गर्म है तो ठंडा करने के लिए फू फू करते हैं, है ना? ये वही चीज़ है। फिर आगे है, उन खाद्य पदार्थों का नाम बताइए जिनमें आयरन होता है, यानी लोहा होता है। डॉक्टरों और बुजुर्गों ने हमें बताया है कि हरे पत्तेदार सब्जियां, सेव, अनार, सेम, मूंगफली, चुकंदर, कीवी, बादाम, दाल, गुड़, इनमें आयरन होता है। फिर आगे है, उन चीज़ों की सूची बनाएं जो पानी में घुलती हैं और जो पानी में नहीं घुलती हैं। तो पहले हम देख रहे हैं जो पानी में घुल जाती हैं। शक्कर, नमक, मिट्टी, चौक, चूना आदि पानी में घुल जाता है। और नहीं घुलने वाली चीज़ें लकड़ी, पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, कील आदि। आगे है आपका, जल संरक्षण के कोई 3 घरेलू उपाय बताइए। पानी का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। संरक्षित कैसे करेंगे हम? पानी बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए, नल खुले नहीं रखना चाहिए, वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। जब बारिश होती है तो पाइप के थ्रू डायरेक्ट ज़मीन में डालने का प्रावधान आजकल सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। हमें भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भूकंप के समय हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। घर से दूर किसी खुले क्षेत्र में चले जाना चाहिए, फर्श पर लेट जाएं और किसी मजबूत चीज़ के नीचे चले जाएं। चिंता मत करो, धैर्य रखो और साहस भी रखो। फिर संतुलित भोजन न मिलने तो बच्चों को क्या परेशानी होती है? संतुलित भोजन बच्चों को न मिलने पर बच्चे बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इनमें बचने के लिए हमें अपने भोजन में प्रोटीन और विटामिन का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। फिर आगे एक तालिका दी गई है, इसमें पूछा है कि जो पानी में डूब जाती है, चीज़ों के नाम लिखना है, जल और उनके गुण। वस्तु जो पानी में डूब जाती है, लोहा, पत्थर, ईंट। वस्तु जो पानी पर तैरती है, लकड़ी और बर्फ। बर्फ भी तैरती है, ध्यान रखना और प्रैक्टिकल करके देख लेना, निकालना फ्रिज में से। वे वस्तुएं जो पानी में घुल जाती हैं, नमक और चीनी। ऐसी चीज़ें जो पानी में नहीं घुलती हैं, रेत, पत्थर। चीज़ें जो पानी को प्रदूषित करती हैं, रासायनिक पदार्थ, साबुन, सोडा, ये सब चीज़ें जो पानी की सफाई करती हैं, फिटकरी और क्लोरीन। फिटकरी का टुकड़ा भी अगर आप डाल देंगे तो गंदा पानी कैसा भी हो वो साफ हो जाएगा। फिर रक्त में हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी के कारण होता है, इसे बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? एनीमिया शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ाया जा सकता है। फिर आगे आपका क्वेश्चन है, आप कांच के सामने सांस लेते हैं तो कांच धुंधला क्यों हो जाता है? हमारी सांस में पानी होता है जो कांच के सामने सांस लेने से बाष्प यानी भाप के जैसा कण उस पर जम जाते हैं, जिससे वह धुंधला हो जाता है। फिर आपके अनुसार जंगल क्या है? जंगल एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु रहते हैं। वनों को जंगल भी कहा जाता है। फिर आगे है, खेत से अनाज मंडियों में पहुंचने के बाद कहाँ जाता है? मंडियों में पहुंचने के बाद उपभोक्ताओं को आगे बिक्री के लिए अनाज को स्थानीय किराना या फुटकर विक्रेताओं द्वारा खरीदा जाता है। पहले खेतों में अनाज उगता है, वहाँ से मंडी में जाता है,
मंडी से उपभोक्ता मतलब जो खाने वाले लोग होते हैं। अब वो डायरेक्ट तो गेहूँ और अनाज वगैरह खरीदेंगे नहीं, वहाँ से वो बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाता है, व्यापारी छोटे छोटे व्यापारियों को दे देते हैं और फिर अपन लोग अब की दुकानों से खरीद लेते हैं। पर्वतारोहण के अलावा और कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें साहसिक कहा जा सकता है और क्यों? पर्वतारोहण के अलावा अन्य गतिविधियां जैसे स्कूबा डाइविंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, क्लिप जंपिंग, फ्लाक्स फ्लाइंग आदि को साहसिक कहा जाता है क्योंकि इनमें जीवन को खतरा होता है और साहस की आवश्यकता होती है। कितने बड़े बड़े नाम हैं और सब इंग्लिश में। ठीक है, चलो। जब पानी पर तेल फैला दिया जाए तो क्या होता है? जब तेल पानी पर फैलता है तो यह पानी की सतह पर एक परत बना देता है और लार्वा के लिए ऑक्सीजन को अवरुद्ध कर देता है। लार्वा ऑक्सीजन के बिना मर जाते हैं। आपके घर में कौन सी चीज़ें धूप में सुखाकर बनाई जाती हैं? आलू पापड़, आम पापड़, आलू के चिप्स, अचार, मुरब्बा, बड़ियाँ, जो मूंग की दाल की बड़ी बनती धूप में सुखाकर बनाई जाती हैं। आम के गूदे से चीनी और गुड़ मिलाकर धूप में क्यों सुखाया जाता है? आम पापड़ बनाने के लिए आम के गूदे में चीनी और गुड़ मिलाया जाता है और धूप में सुखाया जाता है जिससे वो आम पापड़ बन जाता होगा। क्या तुम लोगों ने कभी बनाया? वैसे ये बहुत वैसा प्रोसीजर है, अपन भी कर सकते हैं। इस बार प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपके अब आम भी आने वाले हैं। आपके यहाँ कौन कौन चीज़ें बनती हैं पके और कच्चे आमों से? पके आम का उपयोग आम पापड़, आम का सेक, कस्टर्ड, आम रस, आम का दही, आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है और कच्चे आम का उपयोग अचार, जैम, चटनी और अमचूर पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम आम से बनाते हैं और अब छुट्टियां लग जाएंगी जल्दी, तो आप लोग भी बनाना, मम्मियों की मदद करना। आगे क्वेश्चन है, मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? मलेरिया के अलावा मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां डेंगू, चिकनगुनिया, हैजा बहुत ही बुरी बीमारियां हैं, जिसमें चिकनगुनिया तो बहुत ही बुरा है। रक्त परीक्षण से क्या पता चलता है? रक्त परीक्षण हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी का पता चलता है। फिर पर्वत पर चढ़ने के लिए किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आवश्यक उपकरण है मोटी रस्सी, छेनी, गोफन, रस्सी, भोजन पैकेट, पानी की बोतल, टार्च, विंड चीटर, सीटी, ग्लूकोज आदि। आगे है, बछेंद्री पाल ने शिखर पर भारतीय ध्वज क्यों लगाया? बछेंद्री पाल ने अपने देश और साथी महिला के सम्मान में भारतीय ध्वज को शिखर पर लगाया। वह चाहती थी कि यह साबित करें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। आगे, पुराने समय में फव्वारे कैसे काम करते होंगे? पुराने समय में फव्वारों को पानी उपलब्ध कराने के लिए विशाल टैंकों का उपयोग किया जाता होगा। उच्च दबाव की मदद से पानी फव्वारे तक पहुंच गया होगा और काम करना शुरू कर दिया होगा। हो सकता है। युद्ध में किस प्रकार हथियारों का उपयोग किया गया है? युद्ध में लड़ाकू विमान, टैंक, मशीन गन, बंदूक, बम, हथगोले आदि का उपयोग किया गया है। चारों ओर देखो और पता लगाइए कि पानी जमीन के ऊंचे स्थानों तक कैसे पंप किया जाता है। बाल्टी, रस्सियों के अलावा पानी को ऊंचे स्थानों तक पंप करने के लिए मशीन और पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता है। फिर है आगे प्रश्न आपका, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, फिर बीन बजाने पर वे ऐसे क्यों नाचता है? सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, फिर भी वे बीन के कंपन को महसूस करता है और बीन बजाने पर नाचता है। वो सुनता नहीं है, सिर्फ कंपन महसूस करता है।
फिर है आपका अगला क्वेश्चन, चांगपा लोगों की आजीविका क्या है? चांगपा लोगों की आजीविका का साधन इनकी भेड़ बकरियां हैं। इन जानवरों से इन्हें दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि मिल जाते हैं। अभी तक मैंने आपको जो छोटे आंसर थे वो बता दिए हैं। अब मैं आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ, जो कि 5 अंक का रहेगा। ठीक है, कितने का रहेगा? 5 अंक का रहेगा। और हम डेली डे एकेडमी से बोल रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और भी कई विषय के इसमें बहुत सारे वीडियो हैं, तो वो भी आप देखना। पहला है, मच्छरों से खुद को बचाने के लिए आप अपने घरों में क्या करते हैं, और अपने दोस्तों से भी पूछें कि भी क्या करते हैं। मच्छरों से खुद को बचाने के लिए हम हिट स्प्रे, मच्छरों को भगाने वाली कॉइल, अगरबत्ती, क्रीम और ऑल आउट, गुड नाइट का जो भी आप करते हैं, आपको अपने शब्दों में वो लिखना है। मच्छरदानी का भी उपयोग करते हैं हम, अपने घरों के आसपास साफ रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कूलर, टैंक, छतों पे अनावश्यक पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी जहाँ ज़्यादा इकट्ठा रहेगा वहाँ मच्छर ज़्यादा होंगे। फिर दूसरा है, एनीमिया से होने वाली समस्याओं के बारे में अखबार की रिपोर्ट क्या कहती है? अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि एनीमिया बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता है और उनकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। एनीमिया के कारण उनकी पढ़ाई ठीक से करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, सिंचाई के लिए कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो नहर, कुआं, ट्यूबवेल, बैल, तालाब। फिर खा नंबर का, खेती से संबंधित त्यौहार कौन से हैं? पोंगल और लोहड़ी। फिर गा नंबर का, मतलब ये प्रश्न तीनों एक ही उसके अंतर्गत आएंगे, है ना। बीज बोने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सीड ड्रिल का और डुबकी। फिर जो गांव के बच्चे हैं जिनके यहाँ खेती होती है वो तो समझ जाएंगे कि ये क्या क्या है, लेकिन जो बच्चे बाज़ार के हैं उनको इनके बारे में नहीं पता है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इनके चित्र आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनके चित्र तो मेरे पास भी नहीं है और इनमें से मैंने भी कुछ मशीनें नहीं देखी हैं। फिर भूमि की जुताई के लिए कौन से उपकरण है? हल, पत्थर, फावड़ा, गैंती, कल्टीवेटर, रोटावेटर, हैरो। फिर आपके घर में चपाती बनाने के लिए किस अनाज का उपयोग किया जाता है? देखो भाई, ये तो सबका अपना अपना अनाज हो सकता है ना, लेकिन फिर भी उत्तर में गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये चारों अनाजों की रोटियां बनती हैं। और चने से बेसन बनता है, वो भी डाल सकते हैं इसमें। ये चारों चीज़ें हो गई। फिर मक्खियाँ कौन सी बीमारियाँ फैलाती हैं? ऐसी बीमारियों से बचने के लिए उपाय लिखिए। हैजा, पीलिया, पेचिस, दस्त और कई तरह की मक्खियों से पेट संबंधी रोग फैलते हैं। इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए खाना हमेशा ढककर रखना चाहिए, खुले क्षेत्र में शौच नहीं करना चाहिए और मक्खियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब खुले में तो कोई शौच नहीं करता होगा भाई, क्योंकि मोदी जी ने जगह जगह पर शौचालय बनवा दिए हैं। अगर आपके क्षेत्र में शौचालय नहीं बना है तो आप कोशिश करके बनवाने की कोशिश कीजिए। नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतें इनकी व्यवस्था करते हैं। ईंधन तथा अयस्कों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हर क्षेत्र में उपयोग होने वाली खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोलियम और कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। अयस्कों का उपयोग विभिन्न धातुओं के निर्माण में किया जाता है। खनिज खदानों से निकाले जाते हैं। जमीन से निकालने वाले खनिज हैं लोहा, बॉक्साइट, कोयला, जिंक, जिप्सम, चूना पत्थर आदि। अब ये आपको एक चित्र भी दिया हुआ है। ये है आपकी जीभ के किस भाग से कौन सा स्वाद पहचाना जा सकता है? दिए गए चित्र में इन भागों को अंकित करें। देखो, ये जीभ दी हुई है, तो जीभ के ये जो पिछला हिस्सा है, ये जीभ उसने बाहर निकाली। आगे का हिस्सा ये, आगे के हिस्से में मीठा है, मीठा अपने को यहाँ है, और जो नमकीन होता है वो
इधर होता है, खट्टा और नमकीन यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कड़वा यहाँ तक होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं इसमें उत्तर में, मीठा स्वाद कलिकाएं जीभ की नोक पर मौजूद होती हैं। पिछले भाग में कड़वी स्वाद की कलिकाएं होती हैं। जीभ के दोनों ओर नमक स्वाद कलिकाएं होती हैं और नमकीन स्वाद कलिकाओं के पीछे खट्टे स्वाद की कलिकाएं होती हैं। ये आपको चित्र में भी दिखाया गया है। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, जब हमें लंबे समय तक पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी हम खाना ना खाएं तो कभी आपने गुस्से में अगर 2-4 घंटे नहीं खाया होगा तो आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा कि क्या क्या हो सकता है। फिर भी अपन औपचारिकता पूरी करके उत्तर पढ़ते हैं। यदि हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है तो हमें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भूख कम लगना, लंबे समय तक कमजोरी, थकान महसूस होना, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और एकाग्रता की कमी होना। फिर बीज दूर दूर तक कैसे फैलते हैं और अपने शब्दों में लिखिए। इसका मैंने आपको पहले भी उत्तर बताया है। बीज जानवरों, पक्षियों, हवा और पानी के द्वारा दूर दूर तक फैलते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी जब फल खाते हैं तो बीज उधर उधर फेंक देते हैं। कुछ बीज पानी में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे नारियल को नदी में डाल दो तो नारियल भी कहीं बह जाए तो वो भी, उसके अंदर भी तो बीज होता है। कुछ हल्के बीज हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ कर के पहुंच। फिर आगे आपका प्रश्न है, रिपोर्ट के कौन से शब्द हमें यह जानने में मदद करती हैं कि व्यक्ति को मलेरिया है। रिपोर्ट के निदान में ठंडा और कठोरता के साथ बुखार का उल्लेख किया गया है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि रक्त के नमूने में परजीवी पाए जाते हैं। अब फिर आपकी एक तालिका दी गई है और इसमें दिखाया गया है कि ईंधन है ये इतने सारे, है ना, और यहाँ ईंधन के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन या उपकरण का उपयोग। तो ये आपका ईंधन है डीजल, कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन। फिर पेट्रोल का में डलता है कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा। फिर आपका है केरोसिन, जनरेटर, इंजन, स्टोव, भट्टी, एलपीजी गैस, भट्टी, लाइट लैंप, रसोई गैस। सौर यानी सूर्य की ऊर्जा, सोलर कुकर, सोलर पैनल और कैलकुलेटर। फिर आगे आपका है, हमें पहाड़ों पर अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। पहाड़ों के रास्ते ऊबड़ खाबड़ और समतल नहीं होते हैं। इसके अलावा जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। यही कारण है कि पहाड़ों पर चढ़ने के अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर खाने के पैकेट को देखकर हमें क्या जानकारी मिलती है। अब ये देखो, ये पैकेट इसमें दिया हुआ है ना। किस खाद्य पदार्थ के पैकेट को देखकर हमें वजन, निर्माण की तिथि, समाप्ति की तिथि, अंदर मौजूद पदार्थ के बारे में जानकारी मिलती है। देखो, मैं आपके लिए एक ये लेके आई हूँ। ये आपका है, जैसे देखो इसमें दी हुई है ये पैकिंग की डेट क्या है, फिर अपन इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये इसकी प्राइस डली हुई है और इसमें क्या क्या डला हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। और कितने महीने यूज़ कर सकते हैं ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। 23 में बना है, 10 यानी अक्टूबर में, और ये 6/24 तक यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से जब भी सामान खरीदो देख लेना। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब आपने चींटियों का रास्ता रोका तो उन्होंने ऐसा क्यों व्यवहार किया। चलते समय चींटियां ज़मीन पर अपनी अनोखी गंध छोड़ती हैं। यह गंध अन्य चींटियों द्वारा पहचानी जाती है और उन्हें पंक्ति में चलने में मदद करती है। जब उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया
तो चींटियों ने अपना रास्ता बदल लिया और गंध का अनुसरण करते हुए एक के पीछे एक पंक्ति में चलने लगती हैं। फिर आगे का प्रश्न है, एक या दोनों आँखों से देखने पर क्या अंतर आता है? जब हम एक आँख से देखते हैं तो हमारी दृष्टि का दायरा सीमित होता है, लेकिन जब हम दोनों आँखों से देखते हैं तो केवल हमारी दृष्टि का दायरा बढ़ता है, बल्कि ये बेहतर और स्पष्ट हो जाता है। अब तुम लोग एक आँख बंद करके देखो, जल्दी से थोड़ा सा प्रैक्टिकल करो, है ना, तो आप तुमको खुद ही समझ आ जाएगा। आगे है, आप अपने पड़ोस में कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी आजीविका के लिए जानवर पालते हैं। उदाहरण के लिए घोड़ा तांगे के लिए, मुर्गी अंडे के लिए। उन जानवरों के नाम बताइए जिन्होंने वे पालते हैं। दूध वाले के पास गाय और भैंस। क्या जानवरों के लिए अलग जगह है? हाँ, जानवरों के लिए एक अलग शेड होता है। फिर जानवर क्या खाते हैं? वे घास, खली, अनाज, भूसा, पुआसा खाते हैं। फिर आगे प्रश्न है आपका, जानवर जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनका इलाज कौन करता है? तो भैया डॉक्टर करेगा ना। जब जानवर बीमार पड़ते हैं तो पशु चिकित्सालय इसका इलाज करते हैं, मतलब जानवरों का अलग से एक अस्पताल होता है। हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें पशुओं के साथ सदैव मित्रता और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। फिर एक ग्लूकोज क्या है? क्या आपने ग्लूकोज शब्द सुना है या इससे कहीं लिखा हुआ देखा है? हाँ भैया, ग्लूकोज रोगी को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने ग्लूकोज शब्द सुना है। मैंने अस्पतालों में मरीजों को ग्लूकोज ड्रिप लगवाते देखा है। मैंने विज्ञापन भी देखे हैं बाज़ारों में और टेलीविज़न पर ग्लूकोज बेचने वाले कंपनियों के विज्ञापन भी देखे हैं। फिर मलेरिया किस मौसम में अधिक होता है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? बरसात के मौसम में मलेरिया सबसे आम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जमा हो जाता है और हर जगह मच्छर पानी में से अपने अंडे देते हैं और रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। जब मच्छर ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा काटेंगे, तो फिर अपने को मलेरिया भी तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए बच के रहना। तेल का उपयोग कहाँ होता है? तेल का उपयोग वाहनों और हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग वाहनों की सफाई, मशीनों को चलाने, खाना पकाने, मिट्टी के तेल के लैंप में, ड्राई क्लीनिंग में, प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी किया जाता है। फिर आगे है आपका 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनमें जानवर अलग अलग होते हैं और आपके जीवन का एक हिस्सा हैं। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। ये प्रश्न का उत्तर पहले भी मैं आपको दे चुकी हूँ, है ना, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। अब ये आगे आपका एक प्रश्न है, भूकंप के बाद की स्थिति में हमें किसकी सहायता कैसे कौन करता है, वो दिया है प्रश्न आपका। भूकंप के बाद की स्थिति में क्या हमें किसी की सहायता की आवश्यकता होती है और किस लिए? कुत्ते की आवश्यकता होती है। बदबू कहाँ से आ रही है? लोग कहाँ फंसे हैं बता देते हैं। डॉक्टर घायलों का इलाज करना और दवाइयाँ उपलब्ध कराना। स्वैच्छिक संगठन मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करना, जैसे कि लोगों को खाना देना, कपड़े देना, ऐसे। सेना के अधिकारी घायलों और पीड़ितों को बचाने के लिए। इंजीनियर और आर्किटेक्टर तंबू बनाने के लिए। मजदूर खंडरों को हटाना और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। अब आगे है अपना एक प्रश्न, ईंधन की बचत एवं सुरक्षा के लिए वाहन उपयोग के समय किन किन बातों को ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ये दिया हुआ है हमारा उत्तर। लाल बत्ती होने पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, ईंधन की बचत होगी, है ना। इसके 2 कॉलम बनाए गए हैं। क्यों, क्या किया जाए और क्यों किया जाए। आप भी परीक्षा में ऐसे ही करना। मोबाइल पर बात ना करें, दुर्घटना से हमारी सुरक्षा होगी। नहीं तो मोबाइल पे बात करते रहेंगे और आगे पीछे नहीं देखेंगे, ध्यान उधर उधर रहेगा और किसी से टकरा जाएंगे। लाल बत्ती पर कार रोकें, यातायात के नियमों का पालन होगा। हेलमेट का उपयोग करें, हमारा जीवन की रक्षा रहेगी, खोपड़ियाँ नहीं फटेगी कहीं गिर गए तो। कार में
सीट बेल्ट का उपयोग करें जीवन की सुरक्षा के लिए। रसोई की कुछ खाने पीने की वस्तुएं जो 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाती हैं, मतलब इसके उत्तर अपने को इन प्रश्नों में से देना है। जो 1 सप्ताह तक नहीं होती हैं ख़राब, जो 1 माह तक ख़राब नहीं होती हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। जो चीज़ें उबाल कर रखते हैं और अचार को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, जो 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाती हैं, दूध, रोटी, चपाती, सब्जी। का वाले का, अभी खा वाले का मुरब्बा और मिठाई। गा वाले का उत्तर है आलू, प्याज, आटा। और घा का है दूध, यानी जो चीज़ उबाल कर रखी जाती है, यानी दूध उबाल कर रखते हैं तो ख़राब नहीं होता है। फिर अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक और तेल। ठीक है, अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के घरें, यदि हों तो कारण पर विचार करें। हाँ, मेरे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के घर हैं क्योंकि यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं। अमीर लोग बंगलों और पेंट हाउस में रहते हैं। मध्यम वर्ग के लोग फ्लैट या साधारण सीमेंट वाले घरों में रहते हैं, जबकि गरीब लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। इसका मुख्य कारण धन की उपलब्धता है। व्यक्ति की संपत्ति के अनुसार ही वो लोग अपने अपने मकानों में बना करके रहते हैं। फिर गांधी जी और उनकी टीम सफाई का काम क्यों करने लगे? आपका इसके बारे में क्या विचार है? गांधी जी और उनकी टीम ने सफाई का काम शुरू कर दिया क्योंकि गांधी जी लोगों के सोचने के तरीक़ों को बदलना चाहते थे और समाज से भेदभाव को दूर करना चाहते थे। वह यह सिद्ध करना चाहते थे कि सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे कोई बाई है, उसको कोई अच्छी निगाहों से नहीं देखता है कि अरे ये तो सफाई वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना सम्मान होता है ना। फिर आगे है, आपने खेल के अलावा किन क्षेत्रों में महिलाओं को पहचान मिलने के बारे में सुना है? तो ये अपने क्षेत्र दिए हुए हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्री, प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, किरण बेदी पहली महिला IPS, बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। फिर आप जब खाना वाना खा रहे हों, जब भी आप ये वीडियो को लगा लेना तो सुनते सुनते भी आपको उत्तर याद हो जाएंगे। फिर उन महिलाओं खिलाड़ियों के नाम बताइए जिनके बारे में आपने सुना है। PT ऊषा व्यायाम, PV सिंधु बैडमिंटन, सानिया मिर्ज़ा लॉन्ग टेनिस। ये जो PT ऊषा हैं वो दौड़ में भी शामिल थी। मैरी कॉम बॉक्सिंग, अपर्णा पोस्ट बैडमिंटन। फिर ये आपका है मिथाली राज क्रिकेट, बबीता फोरगेट कुश्ती। आदिवासी, आगे का प्रश्न है आपका, आदिवासी कैसे रहते हैं इनके बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। वनवासी साधारण जीवन जीते हैं। वे फल और सब्जियों पर निर्भर हैं। वे पेड़ों से प्राप्त होते हैं। वे जड़ी बूटियां का उपयोग करते हैं। दवाइयों के लिए वे बांस की टोकरियां बनाते हैं और गिरे हुए पत्तों से प्लेट वगैरह बनाते हैं। इस तरीके से वो अपने जीवन यापन के लिए आगे काम करते हैं। जंगल को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? जंगलों को बचाने के लिए हम कानून बना सकते हैं सख्त। फिर जानवरों के शिकार और पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, इससे भी जंगलों की सुरक्षा होगी। फिर सरकार को नई योजनाएं लागू करने से पहले ये देखना चाहिए कि इसमें जंगल को कोई नुकसान तो न पहुंचा। फिर वनवासियों को वनों पर अधिकार दिया जाना चाहिए और उन्हें वनों की रक्षा की जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। पोस्टर किस बीमारी के लिए दिया गया है? ये पोस्टर है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? क्योंकि ये पानी वानी फैला हुआ है, गंदगी है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है ना। ये पोस्टर दिया। अब इसमें उत्तर, ये पोस्टर मच्छरों और उनसे होने वाली
बीमारियां, मलेरिया डेंगू बीमारी सावधान करता है। मलेरिया के लक्षण तेज बुखार और ठंड लग के बुखार आना। आपके गांव कस्बे के कुएं और तालाबों का पानी सूख रहा है तो कोई 3 कारण बताइए। अतिरिक्त पानी का दोहन यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन से पानी निकालना, अत्यधिक गर्मी अगर गर्मी है तो, और वर्षा की कमी और जल का स्तर कम होना। तो हमारे आसपास के कुएं और तालाब पानी से सूख जाएंगे। फिर आगे दिए गए खेलों में से कौन से खेल सामग्री आवश्यक है। हॉकी के लिए क्या की ज़रूरत है ना। कौन कौन से खेल में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो हॉकी स्टिक, गेंद, पैड, हेलमेट, जूते, नेट। आपने हॉकी का गेम देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप अपने यूट्यूब पे लगाना, आपको मिल जाएंगे। फिर बैडमिंटन है, बैडमिंटन के लिए रैकेट, गेंद, शटल, किट। फिर बास्केटबॉल की गेंद और किट। क्रिकेट, बल्ला, गेंद, पैड, क्रिकेट किट, विकेट, दस्ताने। फिर शतरंज की बिसात और शतरंज के टुकड़े आदि। एक टीम को अच्छा खेल खेलने के लिए कैसे तैयार करें। एक अच्छी टीम तैयार करने के लिए अच्छी टीम का चयन करें, खिलाड़ी और उनकी टीम भावना पैदा करें। खिलाड़ियों में यह महत्वपूर्ण है कि टीम के लिए खेलें, बस स्वयं के लिए, और उन्हें नियमित व्यायाम भी कराएं। फिर ये प्रश्न में एक गैस सिलेंडर दिया है तो इसका नाम लिखो। कभी आपको और दूसरे चित्र भी आ जाएं तो जो पूछा जाए उसी का उत्तर देना। गैस सिलेंडर, इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है, तो एलपीजी गैस। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रसोई और रोशनी में। एलपीजी का उपयोग करने में हमें क्या फ़ायदा है। एलपीजी गैस का उपयोग प्रदूषण नहीं होता, इससे उच्च दहन होता है, कोई अवशेष नहीं बचता है, और इसमें कहीं भी हम लेके जा सकते हैं। अब आपका ये मैप दिया हुआ, यानी ये आपका नक्शा दिया हुआ है भारत का। अब इसमें क्या पूछा है, क्या उड़ीसा के नज़दीक कोई समुद्र है, तुमने कैसे पता लगाया। मानचित्र में देख सकते हैं, मानचित्र में बंगाल की खाड़ी उड़ीसा के नज़दीक है। मानचित्र पर समुद्र को नीले रंग से दर्शाया गया है। अब इसमें तो काले काला है, ये है पश्चिमी बंगाल, ये आपका इधर उड़ीसा है, ठीक है। वे कौन से राज्य हैं जिनके एक तरफ समुद्र है। जिन राज्यों के एक तरफ समुद्र उनमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र तथा गुजरात हैं। आप मैप देखना, बुक में आपको मिल जाएंगे कि क्या कहाँ पर है ना। मैं फिर बाद में एक वीडियो अलग से डाल दूँगी और आपके लिए मैप का। सूर्यमणि का राज्य झारखंड मानचित्र पर कहाँ पर है। झारखंड बिहार के दक्षिण में, उड़ीसा के उत्तर में और मध्य प्रदेश के पूर्व में है। झारखंड ये है अपना, ये इधर इतने में, ये बिहार से नीचे, ठीक है, यहाँ पर है झारखंड। इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किन राज्यों में बहुत घने जंगल हैं, किन राज्यों में कम घने जंगल हैं। जैसा कि कुंजी में बताया गया है, बहुत घने जंगलों के गहरे हरे रंग और कम घने जंगलों को हल्के रंग से दर्शाया जाता है हमेशा, आप उसमें देखना। फिर आगे प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसी के लिए देश के सबसे घने जंगल किस दिशा में है, उन राज्यों के नाम बताइए। तो उन राज्यों के नाम हैं उत्तरांचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के लिए उसके पूर्वोत्तर में बहुत घने जंगल हैं। फिर ये तालिका दी गई है, रोग और रोग का नाम बताना है और रोग प्रतिरक्षण पैमाने बताना है आपको, तालिका पूरी करना है। मच्छर जनित रोग कौन से हैं, मतलब काय काय के रोग काय काय से हैं। मलेरिया,
साफ सफाई रखें और पानी जमा ना होने दें, तो फिर मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया नहीं होगा। जल जनित रोग, पीलिया, साफ पानी पिएं। फिर अपना है प्रदूषित हवा से होने वाली बीमारी, दमा। प्रदूषित वायु में प्रदूषण की वजह से होता है ये। मक्खियों से फैलने वाली बीमारी हैजा होती है। रोकथाम कैसे होगा? भोजन को ढककर रखें। फिर आपके प्रश्न है, मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा मच्छर रक्त प्राप्त करने के लिए लोगों और जानवरों को काटती है। फिर मलेरिया किस मौसम में ज़्यादा होता है? वर्षा ऋतु में। फिर मलेरिया होने पर उन्हें क्या समस्याएं होती हैं? मलेरिया होने पर तेज़ बुखार, ठंड और कठोरता के साथ आता है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। फिर आगे प्रश्न है आपका, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर कौन सा टेस्ट करवाने की सलाह देता है? रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट। मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मच्छरों के आसपास की स्प्रे और रिपेल, इसका पहले भी मैंने उत्तर आपको बताया, उसमें से कर लेना आप, अपन बार बार टाइम नहीं खराब करते। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके घर, स्कूल आसपास आदि में मच्छर ना पनपे? तो ये है आपका, पानी की टंकियों को साफ़ करें समय समय पर। हमें अपने घर, स्कूल और आसपास के रोकथाम के लिए ना पानी की टंकियों को समय समय पर साफ़ करें। नालियों की नियमित सफाई कराएं। तेल और डीडीटी गड्ढों और नालियों में छिड़काएं। डीडीटी लेकिन बहुत बेकार होती है, उसमें से बदबू भी आती है, नुकसान भी करती है अपने लिए, है ना। तो जब इसका छिड़काव हो तो अपने को दूर रहना चाहिए। सुनिश्चित करें आसपास कहीं पानी जमा ना हो। अब आगे का प्रश्न है, लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। दूसरा, जब वे अपनी नौकरियों में स्थानांतरित हो जाते हैं तब उन्हें कैसा लगता है? अच्छा, ये है प्रश्न आपका। नौकरी में स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कठिन काम है। सामान ले जाना, नौकरी के लिए नया घर ढूंढना होता है, अपने बच्चों को नए स्कूल में दाखिला कराना होता है आदि, नई जगह पर शिफ्ट करना होता है ना। फिर है आपका प्रश्न, आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार की प्रगति देखना चाहते हैं? तो हम सुविधाजनक मकान चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, अच्छा अस्पताल और डॉक्टर, परिवहन की सुविधा, संचार के साधन, परिवहन मतलब यातायात के साधन, मतलब इधर उधर आने जाने के साधन। संचार यानी मोबाइल वगैरह। पक्की सड़क चाहते हैं और समय पर सफाई चाहते हैं। फिर आगे है, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? वनों को बचाने के लिए सरकार ये अपन पहले भी कर चुके हैं। ये देखो, ये इतने सारे खनिज हैं और इनको मिलने वाले ज़िलों के नाम अपने को देखना। हीरा कहाँ मिलता है? पन्ना में। मैग्नीज कहाँ मिलती है? छिंदवाड़ा में। कोयला बैतूल, छिंदवाड़ा, उमरिया, सिंगरौली में। तांबा हरदा, देवास, ग्वालियर में। चूना पत्थर सतना, कटनी में। लोहा इस्क, धार, झाबुआ, उज्जैन, सिंगरौली में। और बॉक्साइट कटनी, सतना और बालाघाट, मंडला में। फिर आगे आपका प्रश्न है, क्या लड़कों और लड़कियों के लिए खेल अलग अलग होने चाहिए? आप जो महसूस करते हैं वही सोचें और लिखें। नहीं, लड़के और लड़कियों के लिए खेल अलग अलग नहीं, समान होना चाहिए। लड़के और लड़कियां दोनों समान रूप से मेहनती एवं प्रतिभाशाली हैं। लड़कियों को समान अवसर मिलना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस प्रकार के कार्य और नौकरी लोग करना नहीं चाहते हैं और क्यों? ये लोग वह काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें समाज में उनको सम्मान नहीं मिलता है, जैसे झाड़ू लगाना, कचरा इकट्ठा करना, शौचालय साफ करना, चौकीदारी करना। ये सब काम वो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उस कार्य को करने के लिए उन्हें गंदगी में रहना पड़ता है। फिर घर कितने प्रकार के होते हैं जो तुमने देखे हैं? लकड़ी से बने घर, ये मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं क्योंकि
ये लोग ठंड के कारण मौसम से बचते हैं। कच्चे घर ये फूस और घास मिट्टी से बनाए जाते हैं। ये घर गांव में मिलते हैं। पक्के घर ये मकान सीमेंट, रेत, ईंट, लोह आदि से मिलकर बने होते हैं। ये मकान अक्सर शहरों में पाए जाते हैं। ये सभी मौसम और स्थितियों के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर आगे है आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने से क्या लाभ होते हैं, कोई 5। शरीर में स्फूर्ति रहती है, मजबूत शरीर रहता है, मानसिक प्रसन्नता, बीमारियों से सुरक्षा, पढ़ाई में होशियारी, सुखी जीवन। फिर आगे है अपना शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करेंगे। हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने से हमारी मदद करेंगे ये। आपने अपना राष्ट्र ध्वज कब फहराते हुए देखा है? हमारे राष्ट्र ध्वज की जानकारी एकत्रित कीजिए। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। भारतीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र होता है। नीचे हमारा हरा रंग होता है, बीच में सफ़ेद और ऊपर केसरिया होता है, और इसमें बीच में अशोक चक्र होता है। बीच में उसकी 24 तीलियाँ होती हैं। झंडे का अनुपात 3 और 2 होता है, मतलब ऐसे ये लंबा इतना होता है ये, और ये चौड़ाई जो होती है वो उसकी कम होती है, ऐसा रहता है ना। मक्खियों कौन कौन सी बीमारियां फैलाती हैं? ऐसी बीमारियों से बचने के क्या उपाय हैं? हैजा, पीलिया, पेचिश, दस्त और पेट संबंधी कई बीमारियां मक्खियों से फैलती हैं। इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। आपको खुले में शौच नहीं करना चाहिए, मक्खियों पर नियंत्रण रहेगा। भारी जहाज पानी में क्यों तैरता है? भारी जहाज की सतह बड़ी होती है। अपने भार से अधिक पानी हटा लेने के कारण वे पानी में तैरता है। सुई क्यों डूबती है? सुई अपने वजन से अधिक पानी नहीं हटा सकती और इस कारण सतह की पतली एवं नीची होती हुई सुई पानी में डूब जाती है। आपने पहले ये उत्तर याद किए हों कहीं से, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। प्रश्न आप इसमें देख लेना। फिर ये है, आपके घर में हर साल अनाज का भंडारण देखा है और इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपने कौन कौन से अनाज का भंडारण देखा है? गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं? उत्तर है आपका नीम की पत्तियां, पारे की गोलियां, नमक की डाली आदि इंजेक्शन भी डाले जाते हैं। गेहूं की कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और इस अवसर पर क्या पकाया और खाया जाता है? पोंगल, लोहड़ी और होली भी मनाई जाती है ना। गेहूं की कटाई के समय ये मनाए जाते हैं। इसमें खीर, मिठाइयाँ, मसालेदार मेवे, चावल, दूध, चीनी से तैयार किए हुए चीज़ें बनाई जाती हैं। सूर्य देव को अर्पित भी की जाती हैं। आपके आसपास जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। वे रात में क्या करते हैं? क्या वे रंगों को पहचानते हैं? वे अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं? क्या जानवर आप बात करते हैं? क्या वे हमारी भाषा समझते हैं? वे अपना दोस्त कैसे बनाते हैं? जब उनके बच्चे घायल होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? वे अपने दुश्मनों को कैसे पहचानते हैं? वे दर्द महसूस करते हैं कि नहीं? वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं? ये आपके उत्तर हो गए। अब आगे का प्रश्न है, जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? उत्तर, जहाँ बांध बनता है वहाँ लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। लोगों के घर तथा खेत डूब जाते हैं, रोजी रोटी के साधन खत्म हो जाते हैं, लोग विस्थापित हो जाते हैं, मतलब कहीं के नहीं रहते हैं, घर छिन जाते हैं, अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह घर बनाना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। गांव शहर छोड़ कर के उनको गांव छोड़ कर के शहरों में या दूसरी जगह जाना पड़ता है। झूमा खेती के क्या तरीके हैं? झूमा खेती का तरीका बड़ा निराला है। इसमें एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें खेती नहीं करते हैं। इसमें जंगल उग जाता है और जंगल को जला दिया जाता है।
इसकी राख ज़मीन में खाद का काम करती है। फिर इस जंगल में खेती की बारी आती है, तब ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर उसमें बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि बोए जाते हैं। अगर किसी किसान के खेती के काम में पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं। ये झूमा खेती होती है आपकी। फिर सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में क्या मज़ेदार बातें बताई, तो उन्होंने बताया यान में एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। पानी बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता है। मुंह हाथ धोने के लिए इन बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करके हाथ मुंह साफ करते हैं। खाना खाने के लिए उड़ते हुए कमरे में जाते हैं और उड़ते उड़ते खाने के पैकेट को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में सिर के बाल हमेशा खड़े रहते हैं, चलते नहीं बनता है, हर समय तैरते रहना पड़ता है। कागज़ को दीवारों से बांध कर रखना होता है, बेल्ट से बांधकर ही एक जगह पर टिका जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इतनी बातें सुनीता विलियम ने बताई। फिर सांप के जहर से बचाव के लिए क्या सही उपाय है, तो इसका उत्तर है आपका सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, वह यह है कि जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसे तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया जाए। वहां उसे जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई दी जाए और इससे उस व्यक्ति की जान बच सकती है। फिर आपका एक प्रश्न ये है, बहुत समय तक भरपेट भोजन न मिलने पर हमें स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बहुत समय तक भरपेट भोजन न मिलने पर हम रक्त शर्करा ग्लूकोज में गिरावट का अनुभव करेंगे, जो आपके रक्त में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा है। हम थका हुआ महसूस करेंगे, चक्करदार महसूस करेंगे, कमजोरी महसूस करेंगे और हम बेहोश भी हो सकते हैं। ये आपका एक प्रश्न और है, अलग अलग किसानों के जीवन की क्या समानताएं हैं और क्या फ़र्क पड़ता है। अलग अलग किसानों के जीवन, ये समानताएं हैं, अधिकांश किसान मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं, एक साथ खेती करते हैं, वे लोग सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं, अधिकांश कम पढ़े लिखे हैं, अधिकांश किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं। ये मैंने आपको इतने सारे प्रश्न बताए हैं, आप इनको अच्छे से कर लेना। इसमें से कुछ प्रश्न आ भी सकते हैं, ज़्यादातर प्रश्न आएंगे ही, क्योंकि ये पूरी बुक आपकी बहुत मोटी है। हमने छांटने की कोशिश की है कि इनमें से आए और आप इनको याद करना। आगे हम खाली स्थान के प्रश्न डालने वाले हैं, सही जोड़ी डालने वाले हैं और आपके ऑब्जेक्टिव भी डालेंगे। जब तक आप इसको देखना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसका इंग्लिश में भी डाला हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।